हर हर महादेव, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस स्टोरी को, इस पार्ट को सुनने से पहले आपको पार्ट फर्स्ट सुनना चाहिए। आधी अधूरी स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि पार्ट फर्स्ट में हुआ क्या था। कि ये जयपुर की फैमिली, राहुल उनका लड़का और उसका एक छोटा भाई, राहुल का एक छोटा भाई और राहुल के माता पिता, ये लोग अपने किसी फैमिली रिलेटिव के यहाँ पे, उनके फंक्शन था दिल्ली में, वो दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। जयपुर जाते टाइम कहीं पे ढाबे पे रुके रास्ते में, उधर ही कहीं पे रास्ते में, तो इसको एक लड़की दिखी। अब ये लड़का राहुल, ये थोड़ा अय्याश किस्म का, थोड़ा छिछोरा किस्म का, कि इसको हर लड़की पसंद आती है, चाहता है कि हर लड़की से डेट करे। पिछले पार्ट में ऐसा हुआ। ये जहाँ गए थे दिल्ली में फंक्शन में, वहाँ पे भी इसने अपनी फ्रेंड बनाई, कोई एक न्यू फ्रेंड। ये जब यहाँ पे रास्ते में रुके, यहाँ पे इसको एक लड़की दिखी, वो अच्छी लगी, काफ़ी सुंदरता में काफ़ी अच्छी लड़की थी। उसने साड़ी पहन रखी थी और आजकल के फैशन टाइप में साड़ी पहन रखी थी कि वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था उस चीज़ से कि उस अट्रैक्शन में वो इतना खिंचा चला गया कि उसने, वो तो चाहता ही था कि बात कर ले उस लड़की से। उसने बात करी, उसने एक इशारा किया, लड़की ने दूसरा इशारा किया, तो इनकी बात बन गई। अब इसके पिताजी ढूंढ रहे हैं राहुल को कि है कहाँ। दूर से देखते हैं एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर बात कर रहा है किसी से। एक एंगल में जाके ढूंढते हैं उसको, देखते हैं कि भाई किससे बात कर रहा है। इसके पिताजी देखते हैं तो देखते हैं कि उस जगह पे कोई नहीं खड़ा, वो किसी से ही बात नहीं कर रहा है। पता नहीं कौन खड़ा है, किससे बात कर रहा है, मेरे को तो कोई नहीं, उनको कोई दिखाई नहीं था वहाँ पे खड़ा हुआ। ये लोग घर पहुँचते हैं, जैसे तैसे कर इनकी गाड़ी में, इनकी कार में घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। कभी कुछ बज रहा था, कभी कुछ हो रहा था। खुशबू भी नहीं, स्मेल भी नहीं, एक अलग किस्म की कोई स्मेल आ रही थी। जब ये घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद रात को देखा, राहुल की माताजी पानी लेने उठी, ये लोग सो रहे थे, तो देखा कि राहुल बिल्कुल न्यूड, निवस्त्र, बिना कपड़ों के जा रहा है छत की तरफ। और पीछे से इसकी माताजी ने देखा बिल्कुल निवस्त्र। उठते हैं, फटाफट जाते हैं, देखते हैं, बोलते हैं उसको, अरे इसके हाथ में ब्लेड होता है और ये अपनी रिस्ट काटने ही वाला होता है। इतने में उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इसकी मम्मी बोलती है, फर्स्ट पार्ट में जो हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ, कि इसकी मम्मी बोलती है इसके पापा से कि आप जब ऑफिस जाएंगे तो वही पुजारी जी जो मंदिर के हैं, इनको बोल देना एक बार घर पे आए, क्योंकि शादी करवानी है। शादी का सोच रहे थे राहुल की, तो घर पे आए और कुंडली दिखवाएंगे राहुल की, देखते हैं क्या होता है। अब पंडित जी घर पे आते हैं, घर पे आते हैं जो जी बाहर चौखट पे ही होते हैं, तो उनको लगता है कि घर पे कोई शक्ति है। वो घर में कदम बाद में रखते हैं, उससे पहले ही उसकी मम्मी को बोल देते हैं राहुल की कि घर में कोई शक्ति है, किसी के साथ जुड़ी है। अब चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और छोटा सा सपोर्ट कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत आगे लेके जाएगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अगर करेंगे चैनल को तो बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन बटन से डायरेक्ट मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शिवम शर्मा, और आप देख रहे हैं भगवान और तीसरी शक्ति और भगवान और तीसरी शक्ति 2.0, जहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे भगवान के चमत्कार और कुछ ऐसे तीसरी शक्ति से जुड़े ऐसे दर्दनाक भयानक हादसे जो हमारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में, उनके अतीत में हुए हैं, वो हमें बताते हैं आपसे शेयर करवाने के लिए, और मैं अपने ढंग से, अपने तरीके से आपके सामने लाता हूँ। तीसरी शक्ति जो भूत प्रेत पिशाच एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ ऐसी तीसरी शक्तियों से मैं आपको इन हादसों के जरिए आपसे रूबरू कराता हूँ। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ये आपका छोटा सा लाइक मुझे बहुत आगे ले जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए। आप अगर यहाँ पे नए आए हैं, यहाँ पे मैं भगवान के चमत्कार और भूत प्रेत तीसरी शक्ति से जुड़े कुछ ऐसे कई भयानक हादसे आप तक लाता हूँ। और आप अगर पुराने हैं, थैंक यू सो मच, सपोर्ट करिए ऐसे ही और वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर यहाँ पे नए हैं, आप अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, जहाँ पे भी आपका मन करे आप अपनी स्टोरी हमसे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद पंडित जी इसको, राहुल को ढूंढते हैं। राहुल के सर पे हाथ रख के पता चलता है कि इसके साथ तो रक्त पिशाच नहीं है।
अब डर जाते हैं सबके सब। वो अब पंडित जी तावीज़ भी देते हैं, तावीज़ पहनाते हैं। पहले एक तावीज़ पहनाते हैं, सोचते हैं कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चले जाते हैं। अब वो कहते हैं वो तावीज़ ना हनुमान जी के चोले से जो उनका सिंदूर होता है उसके थोड़ी पूजा करी हुई पड़ा हुआ तावीज़ होता है और काफ़ी सिद्धिपूर्वक होते हैं। वो कुंडली से देख के बता दिया था, उसको सर पे हाथ रख के बताते थे कि कोई प्रॉब्लम है क्या बंदे को, तो काफ़ी सिद्धिपूर्वक आदमी थे वो। तो उन्होंने वो तावीज़ दिया, बांधा, पूरी फैमिली को दिया, राहुल के छोटे भाई को, माता पिता को और राहुल को। पुजारी जी घर चले गए थे। रात को अचानक से इसके रूम से गेट खटखटाने की आवाज़ आ रही है। अचानक से ही क्या हो रहा है, राहुल अब इसके माता पिता को क्या था कि नोटिस कर रहे थे। पुजारी जी बोल के गए थे कि इसका ऐसा है कि नोटिस करना, कुछ गलत काम ना कर दे, अगर अपने रिस्ट वगैरह काट रहा है, कुछ गलत काम ना कर दे, रेलवे लाइन के वहाँ पे जाके बैठ रहा है तो तुम थोड़ा ध्यान रखना। अब ये चुपचाप वैसे ही निवस्त्र हालत में जैसे जा रहा था वैसे ही टेरेस पे जाता है, चुपचाप टेरेस पे जाता है, खड़ा हो जाता है बिल्कुल बाउंड्री पे, और इसके माता पिता इसके पीछे पीछे हैं एकदम। इसको ना जाने कैसे, या तो उस एंटिटी को पता था कि अगर मैं कूदाऊंगी इसे तो इसके माँ बाप खड़े हैं पीछे, बचा लेंगे। तो वो एंटिटी इतनी चतुर चालाक कि इसको नीचे डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पर ना कूदा के वापस टेरेस पे कूदाया, कि भाई नीचे ना कूदा के माँ बाप की तरफ कूदाया। और ये ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे सो रहा है, माँ बाप को इसने देखा ही नहीं है, और माँ बाप इसको आवाज़ लगा रहे हैं कि राहुल राहुल, उसको समझ ही नहीं आ रहा। वो चुपचाप वापस वैसे ही निवस्त्र हालत में नीचे आया, अपना मेन गेट खोला। उसको पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहा है। गेट खोल के अपना बाहर रेलवे लाइन इनके घर के पास ही है ना, अब रेलवे लाइन में इनके फटाफट वो वहाँ जा रहा है, उनके पीछे पीछे इनके माँ बाप भाग रहे हैं और राहुल वहाँ तक जा रहा है। वहाँ जाके वही सब करने लगा तो फटाफट इसके पापा ने वापस से इसका हाथ पकड़ा, खींचा और वापस घर की तरफ लेके आए और निवस्त्र हालत में। और जब घर में बंद किया तो अंदर से कभी पायलों की आवाज़ आ रही है, कभी किसी चीज़ की, और ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं कि मुझे खोल, तू नहीं बांध सकता मुझे। वो रात रिश्ते से काटनी थी। पंडित जी ने बोला कि चलो, अब ये इन्होंने रात को फ़ोन किया कि पंडित जी वो तावीज़ तो खुल गया, पता नहीं क्या हुआ कि तावीज़ से कोई असर नहीं पड़ा है पंडित जी। अब उन्होंने क्या करा, भाई ये तो गड़बड़ है। रात को फिर जब पुजारी जी को फ़ोन करा कि भाई तुम आज के लिए देखो, फिर कल सुबह देखते हैं, करते हैं हवन वगैरह। अब फिर रात को उसको जैसे तैसे करके रोका। पूरी रात पूरे घर में घुंघरू की आवाज़ें आ रही हैं, कोई जैसे यहाँ से गुजर के उधर गई है, जैसे इधर से गुजर के आगे चली गई, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। कि इसको अपने आप ही ऑटोमेटिक रात को ही इसके तावीज़ निकल गया हाथ से। पंडित जी सब कुछ ठीक नहीं है इसका मतलब। तो पंडित जी बोलते हैं हाँ उस तावीज़ से बात नहीं बनी, हमें ये हवन करना पड़ेगा। अगर हवन में भी बात नहीं बनी ना, क्योंकि ये रक्त पिशाच नहीं है, तो इसके माँ बाप को ये बोलते हैं पंडित जी, तो वो बोलते हैं कि हमें इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाना पड़ेगा अगर ये इन चीज़ों से काम नहीं बना तो अब जैसे तैसे करके इसको तुम पकड़ो, कंट्रोल करो, रूम में बंद कर दो। अब वो रूम में बंद होता है तो अजीब अजीब गंदी आवाज़ें निकाल रहा होता है, गाली गलौज कर रहा होता है। और कितने दिन राहुल का हाल, राहुल होता है कम से कम 85 किलो का, तो राहुल लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर ही 10 से 12 किलो उसका कम हो चुका होता है वजन। पतला एकदम सूख के कांटा बन रहा होता है, धीरे धीरे उसके गले अंदर जा रहे होते हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा होता है उसके साथ। ऐसा लग रहा होता है कि शरीर में तो खून है ही नहीं, रक्त तो है ही नहीं शरीर में, जैसे चूस रही हो, बाकी में वो पिशाच नहीं, रक्त उसका। अब उस रात जैसे तैसे करके इसके माँ बाप ध्यान रखते हैं, बट उसके माँ बाप को ऐसा लगता है कि इसके माँ बाप ने राहुल पे नज़र नहीं रखी हुई, जैसे कुछ रक्त पिशाच ने इसके माँ बाप पे नज़र रखी हुई है। जैसे कभी माँ बाप के राइट से निकल रही है तो घुंघरू की आवाज़ आ रही है, कभी राइट से तो कभी लेफ्ट से, ऐसे अगल बगल से गुजर रही है कोई अंदरूनी शक्ति, और घुंघरू की आवाज़ आ रही है पूरे घर में। बहुत एकदम डर का माहौल बना हुआ था पूरे घर का। जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं। पंडित जी को रात को बता ही दिया होता है, पंडित जी भी पुजारी जी भी सुबह टाइम से आ जाते हैं। काफ़ी सिद्धिपूर्वक आदमी होते हैं, उनको पता होता है कि आखिर क्या करना है, क्या है, इसका हल कैसे निकलेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो पंडित जी बोलते हैं हमें एक छोटा सा हवन करना पड़ेगा। वो पंडित जी फिर 4 तावीज़ लेके आए होते हैं, ऑलरेडी बना के आए होते हैं कि इसको मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी, अभी सही होगा नहीं, मेरे को लग रहा था। तो पंडित जी ऑलरेडी 4 तावीज़ लेके आए होते हैं, 2 हाथ में बांधते हैं, 2 पैरों में बांधते हैं। फिर से वही सब पूजा होती है और सोचते हैं कि अब शायद अब बचाव हो जाए, शायद अब कंट्रोल में आ जाए। फिर वही रात, वही 3-4 घंटे की पूजा होने के बाद शाम हो जाती है। रात को ये लोग खाना वाना खाते हैं, पंडित जी अपने घर, ये लोग अपने घर सोते हैं। वही सब हो रहा होता है, इस पे नज़र रख रहे होते हैं। तो ये
गेट तो खोलता है, गेट खोल के बाहर जा रहा होता है, न्यूड होता है, फिर से वही निवस्त्र होता है और उसके हाथ में ब्लेड होता है, कभी अपने आप के रिस्ट में कर रहा होता है और अपने घर वालों को ऐसे मारने की वो कर रहा होता है कि उनको तुम्हें हिट करने की होता है कि तुम्हें कट कर दूंगा, है ना, उस ब्लेड से तुम्हारे माँ बाप के ना लग जाए। छोटे वाले भाई को तो अंदर रूम में कर देते हैं कि तू अंदर ही रहे। पड़ोसी आ जाते हैं, जोर जोर से गेट बजा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, ऐसे रो रहा होता है, दांत किटकिटा रहा होता है, ऐसे ऐसे उछल रहा होता है, बहुत कुछ कर रहा होता है। पास पड़ोस के आ जाते हैं मजे लेने के लिए, सब लोग आते हैं, कैसे कैसे करके सबको भेजते हैं। पंडित जी को फिर से फोन मिलाते हैं कि पंडित जी इसके हाथ में ना कोई ताबीज़ है ना कुछ है, ये काबू में नहीं आ रहा है। तो पंडित जी बोलते हैं कि इसको मेहंदीपुर बालाजी ही ले जाना पड़ेगा, इसके लिए पहले यहाँ पे पूजा करनी पड़ेगी अच्छे से और फिर ले जाना पड़ेगा। उस रात भी वही सब हो रहा था, पर जब से इसको पता चला ना कि इसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाएंगे, अगला शनिवार जो ये एक दिन के बाद जो शनिवार आ रहा है, डे आफ्टर टुमारो जो शनिवार आ रहा है, जो सैटरडे आ रहा है, उस सैटरडे पे हमें इसको मेहंदीपुर बालाजी में ले जाना है। इसको प्रॉपरली एक इसके नक्षत्र वगैरह ऐसी कुंडली में चेक करके कि किस वक्त की आरती से हमें इसके थोड़ा सोल्यूशन निकलेगा, वहाँ पे दर्शन करवाना है। ये लोग देखते हैं कि मॉर्निंग की आरती है कुछ 11 बजे की 10 बजे की, उसको वो अटेंड करवानी है। उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, वो सारी सामग्री तैयार कर लो, मॉर्निंग में हमें ऐसे ऐसे निकलना है। उस रात जब से उसे ये पता चला कि हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना है, लोगों ने माँ बाप ने राहुल के हालत को देखा नहीं था, बस ये देख रहे थे कि कैसे कमज़ोर हो रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। पंडित जी ने साफ मना किया हुआ था कि कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, जो ये खुद से डिमांड करे, कुछ मीठा कभी नहीं खिलाना है। हमेशा याद करना, अगर किसी पे कोई ऐसी एंटिटी तुम्हें दिख रही है और तुम्हारे आस पड़ोस में है, तुम्हारे घर में है, किसी के ऊपर अगर वो तुमसे कोई डिमांड कर रही है किसी चीज़ की, मीठे की, दूध की, खीर की, लड्डू की, किसी बर्फ़ी की, तो बिल्कुल नहीं देना है। नॉनवेज की या वेज की कुछ नहीं देना है, चाहे वो कितना भी बोल ले, चाहे वो उसकी आखिरी इच्छा ही क्यों ना हो। अगर तुमने हल्का सी भी उसे खिला दिया तो वो पक्का हो जाएगा, फिर वो नहीं जाने से रहा, ठीक है, वो नहीं जाएगा फिर। तो ऐसे ही फिर इसको इन लोगों को मना किया गया था कि इसको कुछ नहीं खिलाना, कोई बात नहीं, ये उसे नहीं चाहिए, उसे चाहिए। तो करते करते जैसे तैसे करके वो रात भी गुजारते हैं, पूरी रात ऐसे घर का गड़गड़ गड़गड़ एकदम ऐसे गेट बजा रहा होता है ऐसे, और इतना हुड़दंग मचा देता है, उसके नाखून इतने, हर दूसरे दिन इसके नाखून और डबल बड़े हो जाते हैं। ये अपने आप को चीरता है, अपने आप को ऐसे ऐसे करके चीर रहा है, अपने अंदर से रक्त निकाल रहा है और उसी रक्त को ऐसे मुँह लगा के पी रहा है। बहुत बुरा हाल है। एक सामने वाला अगर अपने सामने खड़ा होकर कोई देख लेगा ना, उसे तो हालत खराब हो जाएगी, वो खुद ही पागल हो जाएगा, ये कर क्या रहा है, खुद ही से चीर रहा है, खुद ही से पी रहा है। करते करते जैसे तैसे करके उसको पकड़ते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद जब पुजारी जी आते हैं, मॉर्निंग हो जाती है, जैसे तैसे करके इसको पकड़ के रखते हैं, रूम में बंद करके रखते हैं। ये छोटे भाई को डराता है, छोटे भाई को डरा रहा होता है तो छोटा भाई डर डरा के बाहर आता है, मम्मी पापा से बोलता है भैया डरा रहे हैं, इसका गेट बंद रखते हैं कि ये बाहर ना जाए। अब हो सकता है कि अंदर ही कुछ ना कर ले अपने आप को, लेकिन ये बार बार जाते रहते हैं उसके कमरे में, देखते रहते हैं कुछ कर तो नहीं रहा। और जब देखते हैं ना क्या कर रहा है, कभी ऐसे से मुंडी हिला रहा है, ऐसे से घूम रहा है, कभी एक बार गए हाथ नीचे रख रखे हैं जमीन पे और ऐसे खड़ा है बिना सपोर्ट के, हाथों के बल पे खड़ा है बिना सपोर्ट के। एक बार वो माँ बाप अगर अपने बच्चे को ऐसे देखेंगे ना, दंग रह जाएंगे, हिल जाएंगे, उनकी रूह कांप जाएगी कि हमारा बेटा ये क्या हो रहा है इसके साथ। करके मारे फिर लॉक वगैरह लगा के गेट का वापस आ जाते हैं अपने रूम में। हमेशा देखते हैं तो अंदर से आवाज़ें भी आ रही होती हैं, हंसने की, कभी कुछ बोलने की, कभी कुछ बोलने की, नहीं बचा पाओगे, ये वो बहुत कुछ बोलता है। आई मीन बोलती है वो, क्योंकि जो उसके अंदर है वो बोल रही है, वो है रक्त पिशाचनी। अब ये नहीं पता कि क्या हुआ है, कैसे आ गई, कैसे लग गई, ऐसे भी नहीं लगती है वो, और कभी कभी लग भी जाती है भाई जब किस्मत खराब होती है। तो लोग हवन सामग्री वगैरह अपना पूरा तैयार कर रहे होते हैं, हवन स्टार्ट होता है। जब तक हवन चल रहा होता है तब तक परेशानी होती है, थोड़ी देर के लिए ये फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद बताया कि ये टाइम है, इस टाइम हमने इस समय की आरती होती है। वो पुजारी जी जो हमारे पंडित जी होते हैं ना, जिनका सहायता से ही हम वहाँ पे जा सकते होते हैं, जिसके अंदर कुछ आत्मा है, कुछ ऐसी शक्ति होती है, नहीं तो वो शक्ति ऐसे जाने नहीं देती है। अगर तुम खुद से चले जाने की सोचोगे ना कि अगर किसी के अंदर कोई शक्ति है, कोई एंटिटी है और तुम ले जा रहे हो जी मेहंदीपुर बालाजी, तो नहीं जा पाओगे। वो कुछ भी कैसे भी करके या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तुम नहीं जा पाओगे वहाँ तक। ये चीज़ को यहीं से ही पुजारी जी, पंडित जी, किसी बढ़िया भक्त, जो बड़े भक्त, जो काफ़ी सिद्धिपूर्वक आदमी होते हैं, जो काफ़ी उनको ज्ञान होता है, वो इस चीज़ को इनविजिबल किसी मंत्र से, किसी मंत्र की शक्ति से वो बांध देते हैं कि वो चीज़ फिर साथ रहती है, तभी उस चीज़ का छुटकारा हो पाता है। अदरवाइज
तुम वैसे ही चले जाओगे तो वो चीज़ कहीं पे छूट जाती है, किसी पेड़ पे बैठ जाती है उस रास्ते में, या फिर कहीं बैठ जाती है। अब जब तुम वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी से वापस आ रहे होगे तो वो पेड़ से निकल के वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। अब फिर परेशान कुछ सालों तक, फिर चक्कर लगाते रहो बाबाओं के, ऐसा ही होता है। तो हमेशा याद रखना कि एक भगत जी जो बाबा होता है, या फिर कोई भी मतलब पुजारी जी जो काफ़ी सिद्धिपूर्वक आदमी जिन पे तुम्हें भरोसा है, वो एंटिटी को बांध देते हैं। वो ही एक तरीके से साथ चलते हैं हमारे, और एंटिटी को बांध के लेके जाते हैं कि ये भाग ना पाए कहीं पे, और मेहंदीपुर बालाजी ले जाते हैं। जो स्टील की अलमारी होती है ना, उसके अंदर ये मुक्के मार रहा है, और मुक्के भी तुम विश्वास नहीं करोगे। मेरे को अगर वो फोटोज मिली तो तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, स्क्रीन पे लगा दूंगा। ऐसे पंच मारा है, सामने के फिंगर्स के निशान है, वो पूरा का पूरा हाथ ऐसे अंदर गड़ जा रहा है, इतनी शक्ति। पूरा आस पड़ोस का माहौल एकदम भयंकर कर दिया, गर्म कर दिया था उसने। अब लोग क्या करते हैं, सहायता ना करके मजे लेते हैं कि अच्छा ओह अच्छा ये बीमारी है, ओह अच्छा ओह भूत प्रेत आ गया, अरे हमें भी तो। अरे बेटा, जिस पे आता है ना उसको पता चलता है, और जिस पे बीत रही होती है ना उसको पता चलता है। पब्लिक मजाक उड़ाने में लगी रहती है। सहायता करो ना तुम, कोई वीडियो बना रहा है, कोई मजे ले रहा है, तो भैया तुम सहायता करो अगर किसी के साथ हो रही है तो, अदरवाइज जाओ अपना अपना काम करो। उन्होंने जैसे तैसे करके सबको इग्नोर करवाया, भेजा कि ठीक है सब थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के और हनुमान जी के पाठ करे जा रहे हैं पूरी रात। उसके माता पिता सोए नहीं है, राहुल का छोटा भाई परेशान है, सब लोग परेशान है एकदम। अब आस पड़ोस वालों को भी नींद नहीं आई थी उस रात, क्योंकि वो धमक धमक की आवाज़ें इतना ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रही थी ना, कि आस पड़ोस वाले भी बोल रहे थे कि ये भाई साहब कुछ अलग ही हो रहा है इनके घर में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है इनके घर में। पूरी रात परेशान करके रखता है राहुल। घर में गुंगू की आवाज़ें आ रही होती है, जैसे वो दौड़ रही है, चल रही है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। छोटा वाला भाई डर रहा है, माता पिता डर रहे हैं कि वो चीज़ कभी बगल से गुजर रही है, कभी यहाँ से गुजर रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे बगल में खड़ी है, बैठी है, कभी हंस रही है हम पे। बहुत अलग अलग आवाज़ों में हंस रही है, अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही थी, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे थे उनके साथ। वो कभी भूल नहीं पाएंगे इस हादसे को। सुबह सुबह ही 4-5 बजे फटाफट नहाते धोते हैं, और उनको बोलते हैं, पंडित जी को फ़ोन करते हैं पुजारी जी को कि ऐसे ऐसे है, हमने गाड़ी कर ली पुजारी जी। वो कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ, और फिर अपना पुजारी जी पूरा वही जुगाड़ करते हैं कि उस एंटिटी को बांधने का। तो पुजारी जी को फ़ोन करते हैं, तो पुजारी जी मंदिर से ही बहुत सारा सामान, अपना थोड़ा बहुत जो चीज़ें यूज में आने वाली हैं, और वहीं से ही अपनी पूजा स्टार्ट करते हुए आ रहे थे कि ताकि थोड़ा दबाव रहे एंटिटी पे। आए, सामने आते ही वो परेशान हो गया, पुजारी जी के सामने आते एकदम फेस टू फेस में आते एकदम फिर से। अब जो परेशान हो गया फिर से, उसको देखा कि अरे इसके ताबीज़ कहाँ हैं। ताबीज़ जी तो इसके पता नहीं कहाँ उतार देता है जी। कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, उसको बांधने की कोशिश करते हैं, वो हंसता हा तुम नहीं बांध पाओगे मेरे को, नहीं बांध पाएगा तू। वो नाम लेके बोलती हैं नहीं बांध पाएगा इस बच्चे ने, तो तू नहीं जानता कि मेरा इससे रिश्ता क्या है, तू नहीं बांध पाएगा मुझे। वो बहुत जोर से हंसता है, बहुत जोर से हंस रहा होता है। फिर जैसे तैसे करके अंदर से कोई भभूत निकालते हैं, हनुमान जी के जो वहाँ पे हवन की जो यूज़ होती है ना, गंगा जल निकालते हैं, कुछ वहाँ पे जो चोला चढ़ा हुआ होता है वो सिंदूर उतार के लाते हैं। वो सब कुछ लेके आए हुए होते हैं ताकि ये अगर बेकाबू हो, आउट ऑफ कंट्रोल जाए, तो ये सब चीज़ें इसको काबू में करने के लिए रहें। ये सब चीज़ें हमारे पास, वो सिंदूर लगा देते हैं, जो चोला होता है ना हनुमान जी का थोड़ा, वो जो उतार के लाते हैं, वो लगाते हैं ना, क्या था वो परेशान होता रहता है कि ठीक है तुझे परेशानी हो रही है, मुझे बता अपने बारे में, कौन है तू। नहीं बताऊंगी। अच्छा पुजारी जी बोलते हैं मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू कौन है, मैं बस तेरे मुंह से जानना चाहता हूँ कि तू कौन है। बहुत जोर से हंसता है। ठीक है, नहीं मानेगा ना तू, तेरे को मैं बालाजी ही ले जाऊंगा, पुजारी जी बोलते हैं। अब उसको जैसे तैसे करके सिंदूर वगैरह लगा के अच्छे से उसको ताबीज़, फिर से ताबीज़, वो एक एक्स्ट्रा ताबीज़ लेके आए होते हैं, उसको बांधते हैं। और इस बार तो राहुल को पुजारी जी के सामने ही बैठना होता है।
तो इस बार वो चीज़ वो एंटिटी कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती। उसको फिर अच्छे से बांध ही देते हैं राहुल के साथ कि तू अब जा नहीं सकती राहुल से छूट के कहीं पे, अब तेरे को मेहंदीपुर बालाजी जाना ही पड़ेगा। वो जैसे तैसे करके इनविजिबल मंत्र होते हैं कुछ, मतलब मंत्र की शक्ति ऐसी होती है कि इनविजिबल रोप, एक इनविजिबल रस्सी से पूरी एंटिटी को उस शरीर से बांध देती है कि जिस शरीर में वो एंटिटी है उसको पूरा ऐसे बांध देती है। अब राहुल तब तक ऐसे एकदम सूख के कंकाल बन चुका होता है। राहुल का जो खून होता है ना, पी पी के, राहुल का जो रक्त होता है वो ऐसे पी पी के एकदम उसको कंकाल बना दिया था। उसका वजन कम से कम 25 किलो घट चुका था। इन 4 दिनों में इसके माँ बाप इसको देख के बहुत डर चुके थे कि ये अपना बच्चा ना खो दे, कुछ तो हो गया है, क्या हो गया है क्या नहीं हो गया पता चलेगा मेहंदीपुर बालाजी में। रास्ते में जा रहे होते हैं, जैसे तैसे करके बैठाते हैं इसको गाड़ी में। रास्ते में कभी टायर पंचर हो रहा है राइट वाला, कभी टायर पंचर हो रहा है पीछे वाला, जैसे तैसे करके अपने स्टेपनी लगा के फिर लगाते हैं, स्टेपनी भी टायर पंचर। कहीं पे पंचर वाला ढूंढते हैं, पंचर वाले से अपना टायर सही करवाते हैं पंचर, फिर उसके बाद जाते हैं, फिर आगे जाके पंचर हो जाता है। मतलब इनका टायर लगभग 50 बार पंचर हुआ है, 50 बार से भी ज़्यादा पंचर हुआ है रास्ते में जाते हुए। फिर इन्होंने सोचा कि ढाबे पे रुकेंगे। पंडित जी बोल रहे हैं जी एक काम करते हैं, भूखे पेट ही जाना पड़ेगा, या फिर एक काम करते हैं, आपके पिताजी को बोला आप चले जाइए, अगर हम सारे उतरेंगे ना तो फिर ये बेकाबू हो जाएगा। अभी ये गाड़ी में बैठे हैं ना हम लोग इसको बांध के, तो बैठे हुए हैं बस, अब फटाफट मेहंदीपुर बालाजी लेके चलिए। के पिताजी लेके आ जाते हैं गाड़ी में ही, और उसको बांध रखा होता है वहीं पे। अच्छा होता है कि ये लोग नहीं उतरते हैं। अगर मैंने तो कहीं हाथ से सुने हैं ऐसे कि कभी कभी तो क्या होता है कि जब ये रास्ते में कहीं पे ब्रेक के लिए उतरते हैं ना, उसी वक्त वो आदमी जिसके ऊपर एंटिटी होती है वो गायब हो जाता है, वो भग जाता है, वो कहीं पे ऐसा गायब हो जाता है कि उनको मिलता है वापस घर पे। वो ढूंढते ढूंढते पूरी दुनिया में परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा गया कहाँ, वो वापस मिलता है घर पे। ये लोग अपना लंच वगैरह करते हैं, अब बोलते हैं कि अब बस फटाफट चलो। अब सबको टॉयलेट, बच्चों को टॉयलेट वगैरह आ रहा होता है कि भाई एक बार फ्रेश हो जाए, एक बार फ्रेश हो जाए, ऐसा बोल रहे होते हैं। तो पुजारी जी उस वक्त नहीं बोल रहे होते हैं क्योंकि पुजारी जी मंत्रों को जाप कर रहे होते हैं उस वक्त। ये बच्चे और वो सब बोल रहे हैं राहुल के पिताजी को कि टॉयलेट आ रहा है, कहीं पे रोक दीजिए। पंडित जी ने रोक के अपने जाप को बोला कि नहीं राहुल के पिताजी कहीं पे भी मत रोकना, सीधा मेहंदीपुर बालाजी ही रोकना। एक बार जब हम इसके पहले दर्शन करवा देंगे, उसके बाद आपने जो बाथरूम वगैरह जाना होगा वो धर्मशाला में जाना, अभी नहीं जाना है कहीं पे भी। बस स्ट्रिक्टली मना कर दिया पुजारी जी ने। अचानक क्या हुआ, आंधी आने लग रही है जोर से, ऐसी आंधी आ रही है, ऐसी आंधी आ रही है, अचानक बारिश आने लग रही है। और बारिश के साथ साथ इनको मतलब कोई आइडिया नहीं था, कोई चांसेस नहीं थे कि अचानक धूप हो रही है, धूप के साथ साथ अचानक इतनी तेज़ बारिश आई और बारिशों में इतने मोटे मोटे गोले पड़ रहे हैं, इतने मोटे मोटे गोले पड़े। और इनको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ इनकी गाड़ी के ऊपर फील हो रहे हैं। मतलब इनको ऐसा फील हुआ कि सिर्फ इनकी गाड़ी के ऊपर ओले गिर रहे हैं, मोटे मोटे ओले, बर्फ़ के गोले गिर रहे हैं। और इनके जो आगे का मिरर है ना, उसको चीरते हुए इनके आगे पैरों में गिर रहे हैं, गाड़ी के अंदर तक आ रहे हैं। ऐसा आगे का शीशा पूरा टूट चुका है, मिरर, फ्रंट मिरर पूरा टूट चुका है। गोले उस पर ऐसे गिर रहे हैं जैसे बर्फ़ के गोले नहीं, वो आग के गोले हों, ऐसे गिर रहे हैं। बट इनको ऐसा फील हो रहा है किसी और की गाड़ी के ऊपर क्यों नहीं गिर रहे हैं, ये हमारी गाड़ी के ऊपर ही क्यों गिर रहे हैं। जैसे तैसे करके कहीं पे रुकते हैं, फिर थोड़ी देर चलते हैं, फिर रुकते हैं, ऐसे ऐसे करके बड़ी परेशानियां हो रही थी इनको। कभी ओले गिर रहे हैं, कभी तेज़ बारिश हो रही है, कभी ऐसे, कभी पंचर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे करके ये मेहंदीपुर बालाजी पहुँचते हैं। पुजारी जी अंदर भाग के जाते हैं और उनका कोई जान पहचान का होते हैं अंदर पुजारी जी, और उनसे बातचीत करते हैं। तो वो बताते हैं कि अभी ये धर्मशाला है और यहाँ पे आप अभी रुकिए, और सुबह की जो ये आरती है, तो इस आरती में पहले ही आपको बच्चों को लाना पड़ेगा यहाँ पे हमारे पास। पहले आप हनुमान जी के और प्रेत बाबा के दर्शन करिए ताकि ये थोड़ा कंट्रोल में रहे। उस वक्त रोने लगता है जोर जोर से, बहुत जोर से ऐसे रोता है कि बस पूरे मंदिर में इसकी आवाज़ गूंज रही है लड़की की। बहुत जोर से रो रहा है, इसके अंदर एक लड़की की आवाज़ आ रही है, राहुल की आवाज़ के साथ साथ एक लड़की की आवाज़ रो रही है। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, जैसे पता नहीं कोई इसका खून चूस रहा हो, जैसे कोई इसको कोड़े मार रहा हो इसकी एंटिटी को। ऐसे रो रहा है, एकदम ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। जैसे ही बाबा के सामने, जैसे ही प्रेत बाबा के सामने, बालाजी महाराज के सामने जैसे ही पहुँचा, रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। उस वक्त बेहोश हो गया था रोने। ले जाते हैं धर्मशाला, सुला देते हैं। थोड़ा टेंशन में रहते हैं माँ बाप, पुजारी से बातचीत कर रहे होते हैं। राहुल का छोटा भाई भी होता है, अपना डिनर वगैरह करते हैं। उस वक्त ये सो जाते हैं क्योंकि पुजारी जी बोलते हैं कि सुबह सुबह की जल्दी ही है आरती और हमें ये नहीं पता कितना समय लग जाए बच्चे के लिए,
तो टाइम से सो जाओ, टाइम से उठना है, स्नान वगैरह करके टाइम से पहुंचना है। सुबह टाइम से उठे, पूरी यहाँ पे रात को उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो एंटिटी फिलहाल थी तो वहीं पर प्रॉब्लम नहीं कर रही थी। वापस जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखता है तो फिर से वही सब खेलने लगता है, नाचने लगता है। इस बार तो ऐसे से उछलने लगता है, रोने लगता है, एकदम ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, उछल रहा है, दांत खटखटा रहा है, रो रहा है, छोड़ दो, नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, कुछ नहीं करूँगी, छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, ऐसे से कर रहा है। उसको बिठाते हैं पुजारी जी के सामने, नंबर आ जाता है, बिठाते हैं। बिठाने के बाद कुछ थोड़ी देर इसको करते हैं, आरती वगैरह हो रही होती है, सब कुछ होता है। पुजारी जी आते हैं, बोलते हैं इनके घर वालों को रक्त पिशाचनी है इस पे। आपको बताऊं कि ये रक्त पिशाचनी इसने खुद सिद्ध करी है? अब इन लोगों का धरती हिल जाती है, एक तरीके से माँ बाप की धरती हिल जाती है, पुजारी जी की भी धरती हिल जाती है एक बार को, कि ये तो इनको भी नहीं पता था कि रक्त पिशाचनी इसने खुद सिद्ध करी थी। पुजारी जी आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसका पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा मन हो गया था काले जादू में, पिशाचनी के इन सिद्धियों में। ये करण पिशाचनी की सिद्धि भी कर रहा था, वो होती है 40 से 44 दिनों की, पर इसने 10 दिन की करी, डरने लगा, इसको कोई चीज़ दिखने लगी तो इसने छोड़ दी। फिर इसको पता चला कि रक्त पिशाचनी की 11 से 20 दिन के अंदर अंदर हो जाती है सिद्धि। फिर इसने वो ट्राई करी, वो इसकी सिद्धि हो गई थी, पर इसको लगा कि वो आ क्यों नहीं रही है मेरे पास, मेरे सपने पूरे क्यों नहीं कर रही है, मेरे को जो चाहिए वो चीज़ दे क्यों नहीं रही है, वो मेरे को अपना प्रेजेंस क्यों नहीं दिखा रही है, मेरे सामने क्यों नहीं आ रही है। इसको फिर ये लगता रहा। इसको ये नहीं पता था कि इसी सिद्धि की वजह से इसकी जो दोस्ती हुई एक लड़की से, अगर आपको पता हो, ऐसे ही पंडित जी इसके घर वालों को बोल रहे हैं कि आपको अगर पता हो कि दिल्ली में जहाँ आप फंक्शन में गए थे, इसे घर वाले ऐसे देख रहे हैं, हाँ 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 पंडित जी हाँ, क्योंकि इन्होंने थोड़ी ना बताया है, घर वालों ने तो कुछ भी नहीं बताया पुजारी जी को। पुजारी जी खुद से बता रहे हैं कि जहाँ पे आप फंक्शन में दिल्ली में गए थे, वहाँ पे भी इसने जो जिस लड़की के साथ दोस्ती करी थी, वो भी एक तरीके से रक्त पिशाचनी की ही एक साथी थी, जिस लड़की ने इससे दोस्ती करी थी, कि वो भी चाहती थी कि इसका खून चूसना। बट उस रक्त पिशाचनी का जोर प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वो रक्त पिशाचनी ही सिर्फ चाहती थी कि ये मेरा शिकार है, सिर्फ मेरा शिकार, सिर्फ मैं पीऊंगी खून इसका। वो चाहती थी कि कोई ऐसा सिनेरियो बने, कोई ऐसा मौका दिखे कि जो मैं इसके आसपास रहूं, मैं इससे जुड़ सकूं, इससे बात कर सकूं। पिशाचनी चाहती थी। पता चला कि पिशाचनी ने वो सिनेरियो बनाया कि एक सुंदर सी लड़की साड़ी पहन के वो बरगद के पेड़ के पास वो खड़ी है और इसको अट्रैक्ट करी है, एकदम चमकदार खूबसूरत लड़की, क्योंकि थोड़ा छिचोरा तो था ही ना, भाग रहा था उसकी तरफ बात करने के लिए। और ऐसी एंटिटीज की कभी सिद्धि नहीं करनी चाहिए, हमेशा भगवान की पूजा करो, भगवान ही तुम्हें निकालते हैं। आखिरी में देख लो, बालाजी महाराज ने ही निकाला ना इसको। अब हुआ क्या, पता चला जी ऐसे ऐसे इसने सिद्धि कर रखी है और खुद से कर रखी है जी। आपको अब 2 दिन रुकना पड़ेगा। वो मेहंदीपुर बालाजी वाले जो पुजारी जी हैं वो बोल रहे हैं सबको, इनकी फैमिली को, कि अब आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो ये पिशाचनी है इसको थोड़ा टाइम लगता है। आपको 2 दिन की दोनों आरतियां आपको अटेंड करनी ही पड़ेगी, और आपको यहाँ पे जो भी पूजा होती है, जो भी एक प्रोसेस होता है वहाँ पे, वो आपको करना ही पड़ेगा 2 दिन का। उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। अगला दिन हुआ, अगला दिन भी वो यही सब कर रहा है। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन भी यही सब कर रहा है। अब इससे घर वाले परेशान कि ये जा क्यों नहीं रहा है। पुजारी जी से बात करते हैं, पुजारी जी ये अभी तक सही नहीं हुआ है, आप तो बोल रहे थे 2 दिन में सही हो जाएगा, हमें यहाँ पे आए हुए ऑलरेडी 3 दिन हो गए हैं पुजारी जी, कैसे करें। हाँ मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आज का दिन और देखते हैं। फिर वो आज का दिन, फिर चौथा दिन देखते हैं। जब सुबह सुबह की जब वो आरती अटेंड कर रहे हो तो वहाँ पे वो ऐसे जोर से चिल्लाता है, ऐसे जोर से चिल्लाता है कि जैसे हर आदमी के भीतर से उसकी रूह, उसकी आत्मा निकल गई, जैसे हर इंसान की आत्मा उस वक्त निकल रही हो, पूरे मंदिर में गूंज रही हो, कि जोर से ऐसे चिल्लाता है कि किसी की रूह निकल गई हो। उस वक्त ये ऐसे बेहोश होता है कि पुजारी जी बोलते हैं, ऐसे तिलक लगाते हैं, फिर से झाड़ा वगैरह करते हैं और थोड़ा बहुत इसका फिर से एकदम प्रोटेक्शन देते हैं, थोड़ा बाबा की तरफ से, बालाजी महाराज की तरफ से प्रोटेक्शन देते हैं। बोलते हैं जाओ, ले जाओ धर्मशाला ले जाओ, और अपना कल आराम से दर्शन करके, या फिर आज का अभी आपका मन करे कि आज ही आपको जाना है तो अपना ऊपर भैरव बाबा के, काली माता के पूजा करके वहाँ पे दर्शन करके आप घर जा सकते हैं। ये लोग पूछते हैं कि पुजारी जी हमें कल तक रुकने की जरूरत तो नहीं है ना, हम अगर आपने जैसे बोला कि अगर
चाहो तो कल भी जा सकते हो, और चाहो तो अगर आपने आज जाना है तो मंदिर की पूरी परिक्रमा करके वहाँ ऊपर काली माता और भैरव बाबा का मठ है, वहाँ पे पूजा होती है, वहाँ पे नज़र उतारी जाती है, वहाँ पे भी जाओ, नज़र उतरवाओ, वहाँ पे भी माता रानी भैरव बाबा की नज़रों के सामने एक बार बच्चे को बिठाओ, सब ठीक होगा। और अभी तो फ़िलहाल के लिए सब ठीक हो चुका है। फिर वहाँ से वो लोग वो भी एक ताबीज़ देते हैं, एक ताबीज़ नहीं होता है वैसे तो मौली होती है, एक जो लाल कलर का धागा होता है पूजा में काम आता है, वो मौली होती है। वो मौली, वो रोली एक तरीके से वो बांध देते हैं, मौली, उस मौली को बांध देते हैं, वो एक तरीके से प्रोटेक्शन हो जाती है बाबा की। ऊपर जाते हैं काली माता के द्वार, वहाँ पे दर्शन करते हैं, सब ठीक होता है। भैरव बाबा मंदिर में जाते हैं ऊपर, काली माता द्वार में जाते हैं ऊपर, तो वहाँ पे भी नींबू से पूरा नज़र उतारी जा रही होती है भैरव बाबा के, उसमें ऐसे माथे पे रख के नींबू काटते हैं, सर पे रख के नींबू काटते हैं। बहुत एक अलग तरीके की वाइब है वहाँ पे भी, बहुत अलग तरीके की। आपको भी मैं यही बोल रहा हूँ, आप जब भी दर्शन करने जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी, तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद ऊपर सबसे पहले तो राम जी के दर्शन करने हैं, बिल्कुल सामने मंदिर है, और फिर ऊपर जाना है काली माता भैरव बाबा का मंदिर में, वहाँ पे दर्शन करने, अपनी अपनी नज़र उतरवाना और अच्छे से माथा टेक के अपने अपने घर जा सकते हो। घर जाते टाइम पुजारी जी ने बोला था कि पीछे नहीं देखना है बिल्कुल भी, जो भी प्रसाद तुम्हें मिला ये प्रसाद यहीं पे पीछे से ऐसे थ्रो कर दो, फेंक दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर चलो। ये फिर अपनी गाड़ी में बैठे, लड़का बेहोश ही है, ठीक है अभी तक। ये लोग अच्छे से पहुंच गए घर पे, पुजारी जी को उनके घर पे उतारा मंदिर पे, और फिर ये लोग अपने घर पे आए, लड़का बेहोश ही है। रात बीत गई, दिन हुआ, वो दिन अगला दिन खत्म हो गया, उसकी रात हुई, फिर अगला दिन हुआ, फिर अगला दिन खत्म हो गया। 2 दिन हो चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी से इनको आए हुए, इनको लग चुके हैं 6-7 दिन टोटल इस पूरे प्रोसेस में। घर से निकल के मेहंदीपुर बालाजी से वापस घर आए 6-7 दिन हो चुके हैं, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में ही इनके 4 से 5 दिन हो चुके थे निकलते निकलते। राहुल को होश आ रहा है 4 दिन बाद, 4 दिन बाद होश आया, पूछ रहा है कि सब ठीक। इसके घर वाले पूछ रहे हैं कि तू ठीक है, तू ठीक है? हाँ जी सब ठीक है, पर हुआ क्या था मेरे को? अब राहुल पूछ रहा है कि क्या हुआ क्या था मेरे को, क्या हुआ था? ठीक तो हूँ मैं, एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी कमर में दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पत्थर रख दिया था मेरे कमर पे। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि एंटिटीज कभी कभी पैर में बंध जाती है, पकड़ लेती है, कभी कभी गले को पकड़ लेती है, कभी कभी हमारे पीठ पे बैठ जाती है, कभी कभी हाथ को पकड़ लेती है, कभी कभी पल्लू पकड़ लेती है, कभी कभी पैंट पकड़ लेती है, कभी पीनिस पकड़ लेती है, समझ रहे हो ना? बहुत चीज़ें पकड़ लेती हैं एंटिटीज़। अगर तुम किसी गलत जगह पे, एक ऐसी स्टोरी भी है, एक ऐसा हादसा भी है मेरे पास कि अगर कोई बंदा किसी जगह पे ऐसी गलत जगह पे टॉयलेट कर रहा है, उस बंदे का पीनिस पकड़ लिया एक एंटिटी ने और छोड़ा नहीं, हालत ख़राब कर दी उस बंदे की, हालत सोच रहे हो। खैर, राहुल के साथ फिर जैसे तैसे करके राहुल को जब उठाया, राहुल जब उठा होश में आया, तो इसको जब बालाजी के मंदिर लेके गए, यहीं पे पुजारी जी के पास, अपने घर के पास जब लेके गए तो वहाँ पे दर्शन करवाया। पुजारी जी ने बोला कि आप अब यहाँ पे डेली सुबह आओगे, डेली शाम को आओगे, मंदिर में दर्शन करोगे हनुमान जी के, और डेली सुबह शाम अपने हनुमान चालीसा करनी है, आपने पूजा करनी है अच्छे से, सब ठीक रहेगा। और जो ये सब बच्चे राहुल जो ये सब कर रहे थे ना कि आपने पिशाचनी सिद्ध करनी है और ये सब आप काले जादू में जो आप ये अपना थोड़ा रुचि दिखा रहे थे ना, ये सब मत करो, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो। तो उसको समझ आ जाता है कि भाई साहब मेरा भेद खुल गया, मतलब उसको समझ आ जाता है राहुल को कि इसका मतलब ये है कि वो सब चीज़ें हो चुकी हैं और जो मैंने किया है उस वजह से आज जो ये मेरी हालत है। वो शीशे के सामने जाता है, अपने आप को देखता है, पूरा सूख के कांटा हो रखा होता है। वो जैसे तैसे करके उसको समझाया जाता है कि भैया सुबह शाम अपना भगवान की पूजा कर, सब ठीक होगा। तो करते करते उसकी हेल्थ में सुधार आता है, ठीक होता है। अब वो कॉलेज में है, सब कुछ ठीक है, अब वो बहुत अच्छा बच्चा बन चुका है। उसके पिताजी जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी, वो चाहते थे कि मैं आपसे शेयर करूं, बस वो ये चाहते थे कि हमारे बच्चे का नाम मत लेना, हमारा नाम मत लेना, और हम आपको सपोर्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने ये कहानी मुझे भेजी कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि ऐसे बच्चे करते हैं आजकल। उन्हें पता है कि आजकल की जनरेशन ऐसी हैं, तो उनके लड़के की जैसे ऐसे और भी लड़के होंगे जो ऐसा करने की सोचते हैं कि भाई लड़की मिले, कोई भी लड़की मिले और बस वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। कम से कम देखो तो सही, सुंदर लड़की है तो क्या ठीक होगी? ज़रूरी नहीं है ना, वो एंटिटी भी तो हो सकती है कोई। खैर, स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट में ज़रूर जय श्री राम लिख के जाना।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा भाई आगे बढ़ेगा, तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे बहुत आगे ले जाएगा, तुम्हारा एक लाइक, छोटा लाइक मुझे बहुत आगे ले जाएगा। प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, आपने वीडियो देखी, आपने हमारा सपोर्ट किया थोड़ा सा, एंड आगे भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से, सबसे अपना व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, फैमिली बड़ी करवाइए भगवान और तीसरी शक्ति की। यहाँ तक आ चुके हैं आप अगर, तो स्टे ट्यून्ड रहिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द डालूंगा। थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी है तो। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम।